Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम हसन, आप फिर सर्दियां मना रहे हैं यार? हैं? डार्क सी ब्राउन सी आपने शर्ट, कोई खास वजह है? रंगों से आमना आपका ही गहरा ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई इतना खास गहरा ताल्लुक है नहीं मुझे। आपका ताल्लुक तीन चीजें बता दें जिनसे हैं, ताकि मैं उनके मुताल्लिक आपसे फिर आपसे जी ठीक है, गहरा तरीन ताल्लुक आपसे इन प्यारों से है। आई लव यू ऑल। ओके, इनसे गहरा ताल्लुक है और घर वालों से गहरा ताल्लुक। अच्छा ठीक है, तीन ही चीजें दुनिया में, यही है आप, ये और घर वाले। और घर वाले, बिल्कुल ठीक है। सिंपल मुबारक हो आमना जी आपको। जी किस चीज की? मेरा 1 किलो वजन कम हो गया है माशाल्लाह। आपको क्या लगा? आपको क्या लगा? पता नहीं, आप आजकल भंगड़े डालते हुए आए हैं खुशी के, तो मुझे क्या पता। अच्छा, मैं आपको मुबारकबाद इसलिए दे रहा था कि 1 हफ्ते में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 1 किलो वजन गिरा। जी तो बजाय ये कि रमजान में वजन चढ़ता, तो मुबारक आपको हो। हाँ आपको भी हो ना। अच्छा, मुझे क्यों खुशी होगी? ओवरऑल हमारा मेरा गिरे तो बेहतर है ना, मुझे हमारा फ्रेम और खूबसूरत हो जाएगा। नहीं, आपकी तरफ से तो बहुत खूबसूरत है, मेरा गिरे तो फिर मैं माशाल्लाह आप कितनी आज अच्छी लग रही है। ईद के लिए तो नहीं तैयार हुई? मैं बिल्कुल नहीं ईद के लिए तैयार हुई, मैंने पिछले साल के कपड़े निकालने शुरू किए हैं। अच्छा फूल भी पड़े हैं पीछे जो कि मुरझा चुके हैं कुछ थोड़े। क्यों मुरझा जाते हैं? फूल है, फूल है, वो फूल ही क्या जो मुरझाए ना। तो नकली फूल होंगे ना, ये असली हैं। और क्या कहना चाहिए? बड़ा हॉट एंड हैपनिंग वीकेंड था हसन, बड़ा हॉट। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मेरी मुलाकात हुई हानिया आमिर के साथ। अच्छा, जावियार नुमान इजाज के साथ मेरी मुलाकात। आप गए अब्दुल्ला सेजा जगजीत सेजा, उनका सहरी का उन्होंने सहूर रखी हुई थी अपने घर पे, तो उन्होंने दावत दी, तो बड़े लोगों से वहां पे मुलाकात हुई। बड़ा अच्छा लगा। मैं नहीं जा सकी। आप नहीं जा सकी? मैं नहीं जा सकी, थोड़ा सा निकलना। क्यों, क्या था उस दिन? हाँ कुछ नहीं था। कुछ मसरूफियत थी आपकी? नहीं, कोई मसरूफियत नहीं थी। मैं अमूमन इस टाइम पे नहीं निकलती घर से। हाँ। आपको याद, मैंने कभी भी नहीं कोई सहरी से हुई। बट मुझे अफ्तारी होती तो मैं जरूर चली जाती। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो सहरी गेट टुगेदर्स हैं वो मजे के होते हैं। अच्छा, क्योंकि अफ्तारी में आप रात के जानवर हैं ना। वो भी है, बट अफ्तारी में आई थिंक देयर इज टू मच प्रेशर, लाइक यू नो, ओपन द रोजा खुलना है, फिर ट्रैफिक रश बहुत होता है, और फिर मगरिब, फिर इशा, फिर तरावी सीन था। हाँ, सहरी वाला चिल सीन। अच्छा, मैंने नोट किया, मैं जरा सी पब्लिक गैदरिंग्स अवॉइड भी करती हूँ जो कि नॉन वर्क स्पेसिफिक हो, बिकॉज मुझे लगता है कि जिन लोगों की हमने बुराई की होती है वो नाराज़ होते हैं हमसे, या वो कंप्लेन करते हैं। जिनकी अच्छाइयाँ होती हैं वो बहुत खुश होते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कि आपको कोई बहुत ऐसे हो रहा है, एंड इट्स ऑल अबाउट, ends to be all about work, तो that's no fun for me, therefore I avoid them. अच्छा, ऑन द कॉन्ट्री आई बिलीव कि इट्स गुड, बिकॉज हम जिन लोगों के प्रोजेक्ट्स के रिव्यूज करते हैं, या जो काम इंडस्ट्री में वैसे जो हो रहा है, जब वो काम करने वालों से मुलाकात होती है तो बहुत सारे हमारे जहनों में सवालात होते हैं, उसके ऊपर क्लैरिटी मिलती है। बहुत सारे उनके जो भी चीज़ें उनके दिल में होती हैं वो भी आउटलेट उनको मिल जाती है बयान करने की। मतलब आपको भी पता है, हमसे आज तक किसी ने आके कोई लड़ाई नहीं की कि यार कि ओ तुमने ये क्यों कह दिया। हमेशा वो वक्त था, ऐसी बात नहीं है। कब था वो वक्त? था मेरे साथ तो लड़ाइयाँ की हैं लोगों ने बहुत, स्पेशली इन फैशन जर्नलिज्म। हाँ, फैशन वो एक, आई थिंक वो पहले का एक वक्त था जिसमें शायद लोग ज्यादा सीरियसली, ऑल्सो जब आप जूनियर होते हैं तो लोग आपके साथ थोड़े से ले जाते हैं एडवांटेज। आई थिंक सो। अब नहीं कोई मतलब नहीं, तो अब हमेशा एक हेल्दी डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं और आपको भी बड़ी क्लैरिटी मिलती है प्रोसेस के बारे में। दूसरा, आई थिंक यू विल एग्री कि हमारी नेचर ऑफ जॉब ऐसे है कि हमें मजा बहुत आता है इसको लेके। सो इट्स नॉट वर्क पर से, इट्स ऑब्वियसली लाइक, एंड एवरीबody involved in these projects also, it's you know a very passionate kind of line of work. So everybody is really passionate about it. I'm very pleased that you're very happy going to these events and everything, because you represent something hot. तो ठीक है, हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। आपकी कमी मैं आप इंफॉर्मेशन ले आते हैं सारी, वापस पता चल जाती है बातें। आपकी कमी महसूस है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, जावियार, हानिया हमारे यंग स्टार्स हैं, और ऑफ कोर्स जब हम ड्रामों की बात संगे माँ भी आज हमने रिव्यू करना है, वो भी करना है, तो जरूर उनके मैं बारे में शेयर करूंगा आपके साथ। जी जरूर। और क्या हुआ? और आप कह रही हॉट एंड हैपनिंग वीकेंड है, सियासी तजिया करना चाहेंगे? मैं नहीं करना चाहूंगी बिल्कुल भी, इसलिए कि मुझे पता है सियासी तजिया बड़ा डिविसिव होता है और बड़ा पॉलिटिकली हॉट हो जाता है, तो इससे दूर ही रहे तो बेहतर है। हम, मेरे ख्याल है आप और मैं इस बात में मुत्तफिक हैं कि हमारी दोनों की ये दुआ है कि मुल्क के लिए जो बेहतर हो वो हो, और हमारी सारी लॉयल्टीज मुल्क के साथ हैं,
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और मैं हमारे देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है, आई थिंक पीपल हु आर एफिलिएटेड और हु एसोसिएट विद पीटीआई, दे शुड बी इवन मोर वोकल नाउ। और जो भी हुकूमत आती है, अब कोई भी इस तरह के इकदामात अगर उठाए जाते हैं जो कि किसी को भी लगता है, मुझे भी अगर लगेगा, ऑफ कोर्स मैं भी उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। तो ये एक जमहूरियत का हुस्न है कि तब्दीली आती रहती है, उतार चढ़ाव आता रहता है। सो जरूरी ये है कि हम सब अवेक रहें, हम सब अपनी आवाज को उठाते रहें, और जहाँ पे इनजस्टिस होता देखते हैं, जहाँ पे करप्शन, बुराई होती देखते हैं, वी हैव टू रेज आवर वॉइस। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कल संडे को जब हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। जी बिल्कुल, ये भी बड़ी खुशी की बात है। पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा हक है लोगों का। बिल्कुल, मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, कई लोग समझते हैं, लेकिन नहीं, किसी की भी नहीं है, ना पीएमएलएन की, ना पीपीपी की है, ना पीटीआई की, बिल्कुल लोगों की है। ऐसा ही है। तो वो होगा जो लोग चाहेंगे, और लोगों को अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। मैं काउंसलर का इलेक्शन, वेल डन, मेरे ख्याल में आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मैं हूँ। एक मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, बहरहाल आप ट्रैवल कर रही हैं जी, अभी अमेरिका जा रही हैं, तो मुझे कल रात को सोते सोते आपको पता आइडियाज आते हैं। तो मुझे पिछली बार ना आमना कहीं ट्रैवल करी थी, अभी नहीं, बस 2-2.5 साल पहले की बात है, तो मैंने लाइव रिव्यू किया था। So what I did was I went live on YouTube, interacted with the viewers there, उनका ओपिनियन लेके हमने एक रिव्यू किया, और उस रिव्यू को हमने रिकॉर्ड कर लिया, और फिर वो हमने एज अ हॉट रिव्यू चलाया। ठीक है। सो इफ इनफ पीपल आर इंटरेस्टेड, मैं सिर्फ ये आइडिया फ्लोट करना चाह रहा हूँ ताकि एक ओपिनियन पता चले। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आमना इज ट्रैवलिंग बिकॉज वो अमेरिका जा रही हैं बड़े अरसे के बाद, और मैं चाहूंगा कि आप पहली दफा जिंदगी में पहली दफा जा रही हैं और ट्रिप पे जा रही है, तो अगर हम थोड़ा सा टाइम आपको ऑफ दे सकें किसी तरीके से, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो हम ये कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा कि अगर ये आइडिया हो कि आप लोगों को लाइव लेके करें, और अगर आप लोगों को लाइव लेके करें, और मुझे पता है कि माशाल्लाह आप लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क़याम पजीर हैं, तो वो टाइम कौन सा अच्छा होना चाहिए, वो भी ज़रा गाइड थोड़ा सा अगर आप कर दें तो इस पे हम वर्किंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। सैटरडे को मैंने इंस्टाग्राम से लाइव एक सेशन किया था। अच्छा। और मैंने ये भी अनाउंस किया कि हर सैटरडे बिटवीन 5 and 5:30, इरादा मेरा था कि मैं 5 बजे करूँगी, लेकिन 5 बजे असर की अजानें शुरू हो गई, तो फिर वो 5:20-25 हो गया। बट बिटवीन 5 and 5:30 एक सब्जेक्ट हर हफ्ते मैं फ्लोट कर दूंगी एक पोस्ट में। इस हफ्ते विल बी टॉकिंग अबाउट बॉडी कॉन्शियसनेस, और जितने लोग देख रहे हैं उनको अपनी बॉडी से क्या चीज़ बहुत पसंद है और क्या चीज़ बहुत नापसंद है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड दे गो टू चेंज इट। So just talking about body positivity. So this is what we'll be discussing on Saturday. Excellent. If anybody wants to tune in, you're most welcome. Excellent. 5:30 बजे, 5:15 बजे। मैंने थोड़ा सा celebrity angle देते हुए ये कहा कि while everybody is really, all our celebrities are really focused on fitness and weight loss and muscle building and ab building and all of that, there are very few celebrities who actually, and this is really embarrassing, I'm not taking any names, but dental hygiene and dental aesthetics are very weak, I feel, in our industry. बहुत कम लोग हैं जो अपने दांतों को जरा सा गौर करते हैं कि उनको ठीक कराया जा सकता है या सीधा कराया जा सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल उस पर क्योंकि मैं as a viewer or as an individual, मैं the first thing I notice about somebody is their teeth. So मैं तो सबको माइक्रो एनालाइज करती हूँ, सबके दांत इतने खराब क्यों हैं। मैंने भी ये डेंटल हाइजीन तो अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि मेरी सही है, बट ये मैंने रियलाइज किया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर टीथ लास्ट बिल्कुल। व्हेन आई फिगर्ड कि वो मेरा जॉ का, आपको मुझे पता, वो पेन का मुझे जो प्रॉब्लम था, मैं डेंटिस्ट के पास गया, मैंने फिगर आउट किया सब। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दांतों का ख्याल, लोग अक्सर बहुत हल्का ले लेते हैं दांतों को। तो मतलब है कि मैं ऑब्वियसली किसी की, मैं आई डोंट वांट टू एम्बैरेस एनीबॉडी और बिलिटल एनीबॉडी, बट जनरली अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर इंडस्ट्री हैव रियली बैड टीथ and they need to take care of their teeth. ठीक है। Because as we know, it's a visual smile किया मैंने। हाँ, minor हो गया। It's a visual industry और दांत बहुत impact करते हैं। दांत बहुत impact करते हैं। जी। मैंने और आमना ने मिलके, मैं कल अगेन सोते हुए सोच रहा था। सोते हुए आप बहुत सोचते हैं वैसे। सोते हुए मुझे नींद जब नहीं आ रही होती, क्योंकि जल्दी मैं सोने की कोशिश करता हूँ ना आजकल, तो फिर मुझे नींद नहीं आ रही होती। तो आज हम रमजान ड्रामों की 4 मजीद किस्तों को रिव्यू करेंगे। पिछला जो हमारा रिव्यू था वो 4थी किस्त तक था जी। आज का जो हमारा रिव्यू होगा रमजान ड्रामों की 8वीं किस्त तक होगा जी बिल्कुल। 3 into 4 12 जी।
12 किस्तें ये, और एक हमने साथ में किस देखी मेरे हमसफर की, एक हमने सिनफे आहन की देखी, और एक हमने देखी संगे माँ की जी। 15 किस्तें अगर हमने देखी हैं ड्रामों की। और दिले मोमिन ने दूसरी शादी कर ली है। हाँ, दिले मोमिन मैंने ट्रेलर देखा, हाँ, किस्त मैंने नहीं देखी जी। 16 आपने देखी? नहीं, मैंने भी नहीं देखी, ऐसे ही ट्रेलर ही देखा। ट्रेलर देखा। हाँ। तो 15 किस्तें देखने के बाद मैं आपसे बड़ा हम्बली ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब आपका कमेंट आता है ना, आपने उसके सीन के बारे में तो बात नहीं की यार, कोई खुदा का खौफ करे यार, प्लीज यार। 15 आप सोचें। हाँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है, बंदे को नहीं याद रहता। आप अगर 15 किस्तें देख के किसी बैठे रिव्यू करने, तो आपको भी रियलाइज होगा कि इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रिमेंबर एवरी लिटिल डिटेल। No, I actually fell asleep watching dramas yesterday. I was just so tired that I couldn't, and I had to watch it again then obviously. हाँ, so काइंडली थोड़ा सा ख्याल। हाँ जी, लेकिन मेरे हाल वक्त नहीं जाया करते, अब वक्त नहीं जाया करते। मैं और आमना चलते हैं एक टाइटल ब्रेक की तरफ। आमना का इंटरव्यू आया संडे को ओसामा खान के साथ जी। आई एम श्योर आप लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया होगा, कमेंट्स भी आपके हमें रिसीव हुए। आमना, कुछ आप फीडबैक के ऊपर? नहीं, बड़े पॉजिटिव कमेंट्स थे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट व्हाई डिडंट यू टॉक अबाउट सो एंड सो ड्रामास फ्रॉम हिज पास्ट। दैट्स नॉट आवर कोर रीजन फॉर इंटरव्यूइंग पीपल। हम लोग अभी और अभी का प्रोजेक्ट एंड राइट नाउ वाली बात करते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो वो काउंटलेस इंटरव्यूज। ठीक है, वो ये एक ओपिनियन है। मैं ये अक्सर कर जाता हूँ जब इंटरव्यू, जो बहुत नए होते हैं उनका मैं कर लेती हूँ जैसे वो। लेकिन ये कि हाँ ठीक है, वो एक मैंने एंजॉय की उन्होंने जो बात दोबारा पे की, या उन्होंने जो बात अपने ड्रामों की और जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने छोड़े थे उसकी बातें की। मैंने आई एंजॉयड दैट कन्वर्सेशन, सो आई वांटेड टू स्टे इन द टाइम। ठीक है, ये इंटरव्यू का फ्लो नहीं होता, ये कन्वर्सेशन का फ्लो होता है। तो बाज़ औक़ात कन्वर्सेशन जिस एतबार से फ्लो कर रही हो तो कुछ बातें नहीं आती बहस के अंदर, तो वो हो जाता है। तो और भी हम इंशाल्लाह मजीद इंटरव्यूज करने वाले हैं। मैं और आमना दोनों कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के इंटरव्यूज बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया हो तो बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। कहीं जाएगा मत, हम आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, किस ड्रामे से आप शुरू करना चाहिए? मेरे हमसफर से। रब से जिसको मांगा तू वो सिला है, यानी कि राइट टू थर्सडे। मेरे हमसफर। मैंने आपकी एक ट्वीट देखी, आपने कहा जी मुझे मजा नहीं आया। This was a for me it was a disappointing episode. Why, Amna? Why? Because it was a lot of repetition of everything that we had been seeing in the last 2 episodes, and वो एक threshold होता है हर एक का। हाँ, ये तो पहली बार हाला ने आंखें दिखाई हैं अपनी। बस वो एक अच्छा पार्ट था, वो ही एक अच्छा, वो एक सेविंग रेस थी कि उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे हमजा नहीं कहेगा, मैं नहीं जाऊंगी। वो एक अच्छा पार्ट था। मगर उसके अलावा आप देखिए ना, हाला रोती रही। हाला ने कहा मुझे तलाक दे दो पहले 5 मिनट, फिर हाला ने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया, वालिद साहब ने ऊपर उनकी बेइज्जती की। बड़े कोई फजूल चवल वालिद साहब है वैसे। उन्होंने कहा कहाँ वो और कहाँ तुम, अपनी औकात देखो और खुश रहो। मेरे फॉरेन ग्रेजुएटेड भतीजे ने भांजे ने तुमसे तुम्हें कबूल कर लिया। उससे पहले के सीन पे है ना, जब चीखता है वो उस पे, वो माफ़ी मांगता है, वो मुझे बात अच्छी लगी। उसने कहा आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था। जिस पे वो कहती है, समझ आई आपको? हाँ बिल्कुल आई। मेरा दिल चाह रहा था मैं चपेट मार दूं, हालांकि तो हमजा तो बहुत दूर की, वो तो वहाँ मौजूद था। तो नहीं, हाथ उठाया नहीं उसने? नहीं उसने नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मेरा मैं इतनी एंटी वायलेंस हूँ, मेरा दिल चाह रहा था मैं उसको थप्पड़ मार के कहूँ खुदा का वास्ता है shut up, you know, so I can understand। और मियां बीवी में इतनी तो चलती तकरार यार, वो मियां बीवी के जिसमें इतनी तकरार, इतनी तो चलती है बिल्कुल। अब ये और बात है कि मियां बीवी हुए उनको एक दिन हुआ है, हाँ। तो इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था, बट she really pushed him to the edge and she continued to push him to the edge and he became उसके रिएक्शन के बाद वो समझ लिया, उसने कहा यार ठीक है, हाँ। तो अच्छा था, that was needed। Sometimes it's important आप किसी को झंझोड़ के उठाएं, झंझोड़ना उसको जरूरी था। और फरहान और रानिया की अच्छी दोनों की आपस में यार एक रिलेशनशिप ऑन स्क्रीन जो डेवलप हो रही है, वो बड़ा रॉकेट भी वो देते हैं उनको, हाँ बनाते हैं, स्वीट, बड़ा अच्छा है। हाँ। फिर वो नाश्ते पे लेके जाता है उसको साथ पे, कहता है किसी से नहीं डरना तुमने, हाँ। सिर्फ मेरी बात सुननी है। अच्छा है, फील गुड ड्रामा है अब तो मुझे लगता है। दूसरी तरफ वो जो आंटी है, बाल उनके काफी परफेक्ट, उनके बाल, कलर कौन सा था उनके बालों का मुझे नहीं पता। गोल्डन से उनके बाल थे। वो अस्पताल पहुंची हुई है, तो वो कह रही है कि दाल से उन्हें स्मेल आ रही है, पता नहीं इसलिए कि नर्स कहेगी ना कि हाय आप इनको ऐसा खाना खिलाएंगे, इनको खिचड़ी यखनी खिलाएं ये। अच्छा मुझे समझ नहीं आती अब कि जो फिर खुरम गया खाला के घर और शफक को उसने कहा कि अगर तुम जल्दी से, मुझे नहीं समझ आती हसन जल्दी से यखनी कौन सी बनती है।
या तो आप KNN की वो जो डिसॉल्वेबल यखनी बना रहे हैं कि आपने सैशे डाला और गर्म पानी डाला और आपने यखनी बना ली। यखनी को 2-3 घंटे लगते हैं, इवन अगर आप प्रेशर कुकर में भी करें। अच्छा। हाँ, बिकॉज आप चाहते हैं ना कि ब्रॉथ हड्डियों में से निकले प्रॉपर, तो आप उसको एक जोश दे के और हल्की आग पे सिमर करते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता सब्जियां अगर आप उसमें डाल रहे हैं, वो भी तब अगर गैस से ही आ रही हो। अगर गैस आ रही हो, गैस के तो हमने सबने कर ली है लार्ज सिलेंडर लगा के, बट जी तो ये जल्दी से यखनी बनाने वाला तो मुझे नहीं समझ आता। जल्दी से यूफेमिज्म है ना कि यार वो जल्दी जाना है यार, मैं नहीं बनती जल्दी से नहीं बनती। और हर ड्रामे में ये होता है जल्दी से मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूं, जल्दी से चाय बन जाती है, चाय तो 2 मिनट में बनती है। ठीक है। जल्दी से यखनी ऐसे कि जल्दी से मैं पाया आपके लिए पका के लाती हूँ। अच्छा। जल्दी से मैं हलीम बनाती हूँ आपके लिए, नहीं वो ये काम जल्दी में नहीं हो सकता। नहीं। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज मुझे सर्व कर रही है जी, मुझे याद आया कि आंटी मोटरसाइकिल पे बैठी थी तो उनको कराची की ठंड लग गई थी। हाँ जी। तो ये कराची की ठंड से ICU तक का सफर, फिर उनके हार्ट को, दिल को उनका असर हुआ उसका। अच्छा। हाँ, ठंड उनको लगी, कराची की ठंड उनको लगी, और फिर वो उनके दिल तक पहुंच गई। दिल उनका संभाल ना पाया, दिल चिल हो गया उनका। उनका दिल चिल हो गया जी, दिल उनका चिल हो गया, बकौल आमना फ्रीज हो गया, मतलब इसलिए उनको गरम यखनी और ये कौन सा अस्पताल है जिसकी कैफेटेरिया में खाना नहीं मिलता? कौन सा अस्पताल है जिसे पीछे मुंशी बैठा हुआ हिसाब कर रहा है? नहीं, हर हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में खाना मिलता है। पीछे बीकन हाउस भी नजर आ रहा था, कोई आ रहा था, डिफेंस कैंपस। हाँ जी, पता नहीं क्या मैं सोच रहा था कौन सी बिल्डिंग में जाके शूट किया इन्होंने, बट ये हुआ। अच्छा, और क्या हुआ है? ये हुआ फिर हमारी बहन समीन जो है, मैं उसके बारे में बात नहीं क्यों बात करनी जरूरी है यार, आपको इतना टाइम दे दिया है, उसको इतना टाइम दिया है इस एपिसोड में, आप कैसे नहीं बात करेंगे? और लेकिन अच्छी बात यह है कि इवन दादी रियलाइज कि समीन तू ये क्यों कर रही है, ना कर, तू पढ़ी लिखी हो, तुम्हें बाप का विजन तुम्हें गेट ऑन विद इट मैन, सब उसको ये कह रहे हैं, लेकिन नहीं, एवरीबॉडी इज टेलिंग है, लेकिन रूमी बात सही करती है। रूमी ने क्या कहा? रूमी ने बात सही की। रूमी ने कहा कि जब तुम्हारी अगली तुम्हारी शादी होने लगेगी तो लड़के वाले कैसा फील करेंगे कि उनको पता चलेगा कि किसी और लड़के के लिए तुम अपनी जान देने लगी थी। बात रूमी ने सही की, रूमी पसंद है, रूमी सारी बातें सही करती, रूमी जो है ना पसंद है रूमी। हाँ, रूमी अच्छी बातें करती है। तो ये हुआ, और क्या हुआ जी? बस यही हुआ। खत्म कहाँ पे हुआ ड्रामा? मैं देखे में बहुत दिन हो गए इसलिए मुझे अब ख्याल नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, बट अब एक आपसे रिलेशनशिप्स से आपको बहुत गहरा ताल्लुक है डेफिनेटली। तो जो हमजा और हाला हैं, आर दे नाउ मियां बीवी? यू मीन कि उन्होंने अपनी शादी को वो कर दिया? क्या कहते हैं, कॉन्सुमेट। मेरा नहीं ख्याल, नहीं अभी नॉट येट। वो तो बड़ा डरती है अभी, आपको पता है। उसने अटेम्प्ट की थोड़ा सा इंटीमेट होने की, बट वो इजाजत नहीं दे रही अभी। नहीं, प्लस उसने कहा अभी कि मैं प्यारा हूँ, तो उसने कहा हाँ मान तो लिया प्यारा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आहिस्ता वो कर रहा है, ग्रो करेगा। अगर आप कुछ खबरी एक्सपेक्ट करनी है तो अभी नहीं, वो नहीं आएगी, अभी नहीं, ठीक, कुछ वक्त लगेगा। ठीक है। और हो सकता है कि खुशखबरी ही एंड में ताई का दिल मोम कर दे। ओहो नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी बच्चे फड़काए हैं ताइयों ने बड़े बड़े बच्चे ताइयों ने फटकाए हैं सर, बच्चों से नहीं, अब दिल मोम शोम हुआ करते हैं। ठीक है, नहीं कोई नहीं, बच्चा मन के सच्चे होंगे, अपने घर में होंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू फिर आमना जी सिनफे आन। आपने सो वर्डिक्ट किया है दिस एपिसोड, यू लाइक दिस एपिसोड ऑफ मेरे? I liked it as much as I have liked previous episodes, and those also I have liked, like okay no, this one I liked a lot less, it was disappointing। मतलब मेरे हमसफर की किस्तें देखने के बाद मुझे वो नहीं होता कि उफ क्या बज़ है। हाँ नहीं किसको देख के होता है जी, तो इट्स लाइक हाँ ठीक है, मैं ड्रामा देखा तो इट वाज नो डिफरेंट देन द अदर एपिसोड्स। मूविंग ऑन टू सिनफे आहन। और सिनफे आहन के बारे में ये कहना चाहूंगा कि मुझे 3-4 सीन्स बहुत अच्छे लगे, दिल को मेरे छुए जाए। मुझे 3-4 सीन्स बहुत बुरे लगे। तो पहले हम बुरे सीन्स की बात करें या अच्छे सीन्स? हेलो इफेक्ट का सुना है ना? नहीं, क्या हेलो इफेक्ट क्या होता है? हेलो इफेक्ट होता है कि जो चांद के इर्द गिर्द एक हेलो होता है, और उसके एक हेलो इफेक्ट को मैजिकल समझा जाता है कि नूर हो या नूर है वो कंपाउंड हो। तो जो पीएमए का हेलो इफेक्ट है ना, वो मेरे लिए अब थोड़ा सा इंटॉलरेबल हो गया है। अच्छा जी, मतलब है एक, so we all love our armed forces and we love the PMA and we love our army, but जब आप इतना घोट के ये डिस्क्लेमर
PS वी लव द आर्म फोर्सेस, लेकिन जब आप घोट घोट के हर सबक में ये पिलाएंगे कि कुछ भी हो, माइनॉरिटी राइट हो वो PMA में मिली है, घोटो, लड़की है उसको ये इंसान की कदर, शाइस्ता कहती है उसको कि मुझे इंसान की कदर PMA जाके आई, घोल घोल के पिलाओ। फिर जी माजिबीन कहती है मुझे हुब्बुल वतनी PMA जाके हुई, घोल घोल के पिलाओ। ओ भाई, मतलब है कि ऑल दीज, अगर आप PMA नहीं जाएंगे तो आप में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं होंगे। मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ इतना? क्यों? एक इस इंटेंस इजहार राय की वजह वीकेंड के ऊपर हुए कुछ मामलात या हालात से लेना देना तो नहीं है। क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप? मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे कुछ लोगों की ट्वीट्स आई कि सिनफे आहन अब देखना है या नहीं देखना। गिवन द फैक्ट कि इमरान खान साहब का उससे क्या ताल्लुक है? नहीं, ये बड़े मुझे ये लग रहा है कि ये पॉलिटिकली चार्ज थोड़ा सा आपका बयानिया मुझे लगा है, तो इसका कोई और रीजन तो नहीं है? नॉट एट ऑल। पक्की बात है? पक्की बात है, पक्की बात, क्योंकि आपसे मैं नहीं एक्सपेक्ट। नहीं, पक्की बात है, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मैं ये ऐसी बातें हर एपिसोड में उठाती हूँ। हाँ, राइट, उठाती है ना। इस दफा यार वन आफ्टर द अदर, वो जो है बैठी हुई, अच्छा किरण उस पे आए, किरण मेजर उसामा, क्यों किरण को कोई ये पूछे यार 4 साल हो गए तुम्हारी शादी को, ठीक है, यू वेंट थ्रू ट्रॉमा, व्हाई डिड यू हैव टू मैरी? I thought this was a very weak episode. Why did you have to marry? That entire scene of the tea party, उसमें उसकी दोस्त आके apologize कर रही है और आप ये सोच रहे हैं कि यार तुम्हें इतनी शादी करने की क्या जल्दी थी? मैंने इस बारे में पता है, मैं ये एक तो ये कि जब कोई इस तरह के सर्कमस्टांसेस से जा रहा हो तो किसी और को क्या पता कि वो क्या सोच रहा था, बट मैंने इसको इस तरह परसीव किया कि एक यंग विडो है और उसकी एक बहुत छोटी बच्ची है, और वो यंग विडो इस ट्रॉमा और इस लॉस के साथ कोप ही नहीं कर पा रही यार, कि मैं कैसे इसमें से निकालूं अपने आप को। तो PMA का हेलो इफेक्ट उस पे नहीं आया? PMA का हेलो इफेक्ट हो या ना हो, अगर उस पॉइंट पे उसकी सास जो कि बड़ा माँ की तरह उसको चाहती है, उसने कहा कि बेटा कोई ऐसा मर्द तुम्हारी जिंदगी में आए जो तुम्हें भी संभाले, तुम्हारी बच्ची को भी संभाले, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसकी शादी करा दी और उसने ये समझ के शादी कर ली कि ठीक है एट दिस पॉइंट मैं अपने आप को भी नहीं संभाल पा रही, मेरी बेटी को, मेरा कौन फ्यूचर है, और उस पॉइंट पे अगर उसने शादी कर ली तो ठीक है कि इट वुड मेक सेंस कि ऐसा कुछ के ना दिखाते, अगर बैक स्टोरी दिखाते और इसमें डिटेल में जाते तो फिर चले समझ में आता कि क्यों हुआ, कैसे। She's so miserable. Actually, she's not, Amna. She's making him so miserable. She's making him miserable. She's making us so miserable because at times she's constantly whining. But then again, you see, इतना अच्छा मेजर उसामा है यार, इतना प्यारा, इतना कोऑपरेटिव, इतना अच्छा बाप। I think जो हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है कि अब किसी यंग जवान बेवा की क्या जिंदगी होती है और वो किस ट्रॉमा से गुजरती है, वो किसी को क्या पता, स्पेशली जब ऑब्वियसली एक सिचुएशन है वेयर the husband was an army officer, शहादत मिल गई और शहीद I don't know, but I would like to think the army protects शुहदा की बीवियां and widows. But I'm saying mentally also ना, it's such a trauma. Which is exactly why she young बच्ची यार. Which is why she shouldn't have gotten into another. I'm just saying. ठीक है, मुझे आपका समझ आ रहा है, but again उसकी I think explanation निकल सकती है अगर निकालना। I wish कि दें फिर वो explanation। हाँ ठीक। अच्छा PMA का हेलो इफेक्ट तो बलूचिस्तान तक गया है जो हमारे सरदार साहब हैं। अच्छा, मुझे वो बड़ा फील गुड, मैं जिस सीन की आप प्लीज आप उस पे आ जाएं। मुझे वो सीन, एक तो पहले मैंने जो चीज नोटिस की कि हाँ, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि हमारा मुआशरा क्या, दुनिया पूरी जो है वो मर्दों को सलाम जी ठोकती है और मर्दों की बड़ी फ्रैजाइल ईगो होती है जी, और बंदा सोच सकता है यार कि एक आर्मी ऑफिसर होता है ना, वो तो ज्यादा ही थोड़ा सा एक होता है भरमबाज, लाइक कि आर्मी का एक होता है बैज ऑफ ऑनर भी होता है, तो थोड़े से शायद वो ज्यादा सख्त हो और अपने दिमाग में हो सकता है कुछ लोग सोचते हो यार कि वो थोड़े से ज्यादा सुपीरियर हैं कि यार आर्मी है, बट ऑन अ नेशनल स्केल दे हैव शोन अ वुमन टू हैव डिफीटेड अ मैन। इट्स एक्सीलेंट, ये बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। दैट वाज अ फील गुड पार्ट। मैं जो ट्रेलर में हमें लगा था कि शायद वो नहीं जीती। अच्छा, ट्रेलर में देखे, ट्रेलर को स्मार्टली कट करना एक चीज है, ट्रेलर में चीट करना गलत बात है। ये गलत, ये मैं कोई मजाक में नहीं कह रहा, बट आपने वो लाइन जोड़ के कि परिवश जो है वो एक फायर मिस हो गया, आपने एडिटिंग में उसको जाके एफर्ट की है ना, जाके
गलत करने की और झूठा एक दिखाने की, ये गलत है। आप ना दिखाएं, आप ट्रेलर को स्मार्टली कट करें, इंट्रीग बिल्ड करें, वो सारी चीजें हैं। और हम खुद कहते हैं कि ट्रेलर्स अच्छे होने चाहिए, बट गलत बयानी आपने झूठ बोला, झूठ ना बोले आप, ये तो झूठ बोला, तो हमें मिसलीड किया गया। तो शुक्र ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। और ये जो फैक्ट है कि यार उन्होंने एक लड़की को दिखाया कि वो आर्मी में और सब बैठे हुए और आपकी टॉप जो लीड कमांडर्स हैं, टॉप ब्रास भी वो सारे बैठे हुए हैं और वो अप्रिशिएट करें। नहीं, वो बहुत अच्छा था। एक उन्होंने बीच में वो सेक्सिस्ट जोक मार दिया, ना दिखाते तो बेहतर होता। आपने जरूर नो, बट इट वाज वेरी रियल। आई थिंक मेरे ख्याल अच्छा किया दिखा के। एलसी के हस्बैंड्स को जो है वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया, बिकॉज दिस इज हाउ मेन टॉक, दिस इज हाउ पीपल टॉक, दैट्स फाइन। आई थिंक इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए, ठीक है, कि आप रियलिस्टिक जो जोक्स हैं, ऐसा नहीं था कि ना होता, ठीक था, बिल्कुल ठीक था। वो एक फील गुड मोमेंट था। लेकिन फिर जब वो घर जाती है और सरदार जो आता है उसको देने, वो मुझे अनरियल लगा हसन, कि सिर्फ बेटा हारा परिवच थे और सरदार जो था वो आके जायदाद के कागज भी जमीन के दे गया और बंदूक भी उसको दे गया। बेटा हारा लेकिन बलूचिस्तान जीता ना, पीएमए का हेलो इफेक्ट था ये। बलूचिस्तान जीता, ट्राइब जीता। उसने कहा कि हम अगली बार अपना मुकाबला यहाँ पे कराएंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा कितना है। ठीक है, बड़े जो बहुत बड़े दिल का सरदार था। बड़े जो पोजीशंस पे लोग होते हैं उनके कभी कभी दिल, हम बादशाहों की जो कहानियां सुनते हैं, हो सकता है किसी का दिल आ गया यार के आप, ठीक है, बच्ची ने, तो बड़ा आप, you're in a forgiving mood for सरदार, you're okay with it? I thought that it was मुझे वो फील गुड इमोशन बड़ा अच्छा लगा। मुझे कंपाउंड इफेक्ट जो था ना इन सारे हेलो इफेक्ट्स का, वो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया था। एक चीज होती ना, वन थिंग पर हेलो इफेक्ट तो पहले एपिसोड के पहले, जब से वो पीएम में गई है तब से हम देखते हैं। इसमें देखिए ना आप, 4 चीजों का हेलो इफेक्ट, और वो कहती हैं ये। पिछली बार भी वो घर गई हैं, यही चीजें देखी हमने, बार बार हो गया ना। अभी आप देखिए ना, 4 दफा ये लोग कहते हैं, इसने ये कहा कि पीएमए का असर, फिर शाइस्ता कहती है पीएमए में मैंने इंसानों की कदर सीखी, माजिबीन कहती है पीएमए में मैंने सीखी। I mean I would say that was repetition, repetition मैं कह लूंगा, बट हेलो इफेक्ट तो ये तो उस पे एस्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, इसमें कोई, ठीक है, तो इट कंटिन्यूज। आप व्हाट डू यू थिंक ऑफ रबिया's rejection of meeting Nasser? Do you think that story is over, or is Nasser going to come back? I don't think it's over. But what would you say कि should she have met Nasser? आप इस पोजीशन में होती तो आप क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने जो बहुत बुरी हरकत की नसर ने, एक तो बाइपोलर होने पे उसने मंगनी तोड़ी, जो कि गलत है। दूसरी चीज है कि किसी के कहने पे बगैर बात किए सामान भिजवा दिया, बहुत बुरे तरीके से तोड़ी थी। That man wouldn't deserve a second chance in your books. Especially if उसकी कोई पसंद की शादी तो नहीं थी। It was an arranged proposal, if I remember correctly, है ना? ऐसा नहीं था कि कोई उसकी लव मैरिज चल रही थी तो वो अभी भी प्यार करती हो उससे। So वो apparently so he should have had the decency to have at least had a chat with Rabia. Absolutely. Acha, is now this brother of Rabia's married now? No indication there. है ना वो? Bhabhi should have been there in the room, no, on the bed. No, I'm just wondering, has that ship also? Yeah, वो चाय बनाने हो सकता गई हो, हाँ. Has that ship also sailed, or does Majubin, is she going to be at a crossroad? I think eventually अब होगा तो ये कि माजबीन और मगर माजबीन को दूसरे को भी उसने ये कहा है अपने फ्रेंड को, वो कट जाएगा, कटेबल है वो, आपको लगता है डिस्पेंसेबल है जी? वही तो वजह होगी ना, उस्मान मुख्तार ने हाँ की होगी। हाँ, गो के उसको कहा है उसने, माजबीन ने, कि तुम्हारी कदर मुझे पीएम में जाके आई है, बट एज अ दोस्त भी हो सकती है। अच्छा, अगली दफा गिनेंगे कितनी दफा लोग ये कहते हैं डायलॉग एक एपिसोड में कि पीएमए की वजह से, पीएमए की वजह से। शाइस्ता का नहीं आपको क्यूट लगा? बहुत क्यूट था, मैं उस पे आ रही थी। आई थिंक दैट वाज फॉर मी द हाईलाइट ऑफ द एंटायर थिंग, दैट ड्राइव। पहले तो जब कामिल आता है, नहीं कौन आता है पिक करने, वली आता है पिक करने, और वो कहती है तुम क्यों आए हो, एंड देन जाके जो बहन बात करती है पता चलता है स्कूल खोला है, एंड देन शी कहती है तुम मुझे लेने आना। दैट वाज वेरी क्यूट। और उससे पहले वो भी अच्छा था जो दिखाया, पड़ोसी आता है वो कहता है कि मेरी बेटी, हेलो इफेक्ट पीएमए का हेलो इफेक्ट जी। जहाँ जहाँ पीएमए का हेलो इफेक्ट है वहाँ पे ऐसे फूल खिलना शुरू हो, मुरझाते हुए फूल। अगर यहाँ तक मेरे घर तक आ रहा होता तो मेरे पीछे जो फूल मुरझा रहे हैं ये खिल जाते हैं। पता नहीं इस वीकेंड पे क्या हुआ है वैसे। अगर मेरे घर में पीएमएल का अगर मेरे घर में पीएमए का हेलो इफेक्ट होता तो मेरे पीछे जो फूल है ना हसन, ये खिल जाते हैं इस वक्त। हम ना ये वीकेंड के ऊपर कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप इतने क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? बट दैट सीन बिटवीन शाइस्ता एंड
कामिल वाज टू क्यूट, इट वाज अडोरेबल। एक तो उनकी केमिस्ट्री इतनी प्यारी है दोनों की, और जिस तरीके से वो कहती है कि मैं सिखा दूंगी, एंड बीबीए कर लेना, आगे देखो, मार ना देना गाड़ी। she was adorable. So well done Yumna, well done Junaid, well done Junaid, both of them. And the way that it was executed, the well done Nadeem Beg and team. वो कहती है कि तुम इज्जत करते हो औरतों की, तुम बात सुनोगे, और तुमसे बेहतर कौन? मैंने सोचा, हमें पता है डिग्री वाले भी बड़े डिग्री वाले भी होते हैं, वो तुमने तोड़ी, मैंने तो नहीं तोड़ी, और ना ही मैं तोड़ी। And she said again, and उमेरा जी को मैं इसीलिए इस एपिसोड का, क्योंकि ये जो 3-4 मोमेंट्स जिनकी मैं बात करूं तो उसका क्रेडिट ऑब्वियसली उमेरा जी को ही जाता है कि वो कहती है कि मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं था कि तुम में कोई फॉल्ट है या तुम मेरे लायक नहीं हो। मैंने कभी ये कहा कई बात, मैंने तो ये बात की कि मेरे से किसी ने मेरी मर्जी नहीं पूछी। तो मेरी तुमने entirely true, because वो कहती है, बोल चुकी है, उसको बोल चुकी है अपनी बहन को, लेकिन उसने कहा कि पॉइंट ये था कि मेरी मर्जी से होना चाहिए, तो और अब मेरी मर्जी है, तो मैं करना चाहती हूँ। गुड पॉइंट, वहां पे वो हाईलाइट किया, वहां पे दिखाया कि यार कि लड़की ने मर्दों की एक टिपिकल यू एसोसिएट फायरिंग अ गन विद मैन आल्सो, वहां पे आर्मी में जाके एक लड़की ने शिकस्त दी एक मर्द को, वेल डन देयर। फिर ये जो दूसरा हम बात कर रहे हैं माजबीन की, माजबीन वाला थोड़ा सा मुझे वो अब्बा जी का ये कहना है कि अम्मा का ये कहना है कि ये तो पीएम से आई है, आपको क्या हो गया अगली, बट अगेन रियलिस्टिक के वे शी सेज कि हाउसिंग स्कीम अगली नहीं बनानी है आपने। सो या ठीक है, अच्छे ये मोमेंट्स थे, एंजॉयबल थे। फॉर मी इट वाज शाइस्ता एंड कामिल। शायद मुझे परिवेश वाला अच्छा लगा ज्यादा, बिकॉज मुझे लगा कि वो सरदार का आना, वो गन देना अगेन, ठीक है, इट वाज एंजॉयबल। ठीक है, गुड, ठीक है। तो आप इस एपिसोड को कहेंगे कि पीएमए का हेलो ज्यादा था इस एपिसोड में बनिस्बत पिछली किसके, तो आप उसको इतना एंजॉय नहीं कर पाए जितना पहले की? नहीं, मैंने एंजॉय फिर भी किया, ठीक है। मुझे एक जगह रेपिटेशन लगी, बट ये 2-3 मोमेंट्स की वजह से the only part I wanted to forward was the tea party किरण की। अच्छा, जहाँ पे वो क्रेडिट की भी बात हुई ना, मेजर उसामा आपको क्रेडिट जाता है, उन्होंने कहा नहीं मेजर सामिया को जाता है, मेजर सामिया का नहीं मेजर उसामा, वो ठीक था, ठीक ओके, मूविंग ऑन टू संगेमा। पहले आपसे इरफान भी एक छोटी सी ट्रिविया था कि वो अपनी किस गाड़ी में उसका दोस्त उसको लेने आता है, जिसका नाम भी मुझे नहीं आता, रहमान खान का जो कैरेक्टर है रीवो में आता है, जिसकी बैक सीट भी होती है और ओपन बैक भी होती है, तो वो जो अपना बैक पैक है वो पीछे क्यों फेंकती है? व्हाई डजंट शी पुट इट ऑन द बैक सीट? मैं देखते हुए सोचती हूँ व्हाई डिड शी थ्रो इट इन द बैग? कोई सूटकेस थोड़ी है जो आगे पूरा ना है, पीएमए से जा रही है, उसका किसने उठाना है पीछे से चढ़ के? ये आपने बात सोलाना सही किया, सही है, आई स्टैंड करेक्टेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संगेमा जी, संगेमा, क्या आमना जी आप संगेमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Also disappointing episode. What was I thinking about संगेमा? A lot of people said कि यार जो शहरजाद है उसका बड़ा एक ट्रॉमेटिक पास्ट है जी, तो इसलिए समझ आती है कि उसने कभी जिंदगी में फैमिली नहीं देखी, तो ठीक है, इसका ये मतलब है कि नॉट टू अंडरमाइन हर ट्रॉमा, द फर्स्ट फैमिली दैट शी एवर इंटरैक्ट विद शी विल मेक इट हर फैमिली जी, एंड वी डोंट नो संगेमा, क्योंकि हमने तो अब देखने शुरू की शहरजाद की कहानी, बीच में और भी ऐसे खानदान आए हैं जिसको उसने अपना बना लिया, जैसे केस इन पॉइंट उसकी जो एम्प्लॉय जो बॉस है जी, उनको भी वो फैमिली, हर किसी को वो फैमिली बना लेती है जी। सीरियस सवाल है। शहरजाद दी मैंने समझ नहीं आती, मनु ही नहीं आती, बट लोगों को आ रही है, ठीक है, चाहे चंगी गल है, ठीक है जी। ये एपिसोड कहाँ से शुरू हुई? अगेन हॉस्पिटल के कमरे, हिलमंद की शायरी से, हिलमंद की शायरी, हिलमंद की मोनोलॉग से। किसी ने कहा वो मीम चलाई पिछली बार के हिलमंद को जो है वो कह रहा है कि एक दो जख्म, छोटे छोटे जख्म से जो गिर जाए वो बंदा ही क्या, साथ ही उसका शॉट दिखाया हुआ जो लेटा हुआ है लेकिन उसका पेट चीर के फाड़ा था, चीर के फाड़ा था। I really like the interaction between Haji Marjan and his wife. मेरे ख्याल में वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीन था। एंड देन जरगोना विद जारसंगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीन था, जब वो कहती है ना कि ध्यान से हिलो मत, तेजाब जो है वो वरना तुम्हारे उस पर लग जाएगा, रूट्स में चला जाएगा।
तो वो जो जितनी एनालॉजीज थी उसमें और रेफरेंसेस थे वो बहुत अच्छे थे. दैट वाज अ वेरी स्ट्रांग सीन. बहुत शानदार थे. और नुमान इजाज साहब, सामिया मुमताज साहिबा, सानिया सईद. आई थिंक सामिया मुमताज टू ओन दिस एपिसोड. फॉर मी इट वाज शी वाज ब्रिलियंट. जब वो कहती है ना कि होश में आ रही है तो तुम्हें क्या हुआ है कि वो काट रही हूँ, अफीम काट रही हूँ 3 दिन से. लाइक वाह, कह भी दिया है. सो आई लव द रिलेशनशिप. सीक्रेट्स नहीं है ना? नहीं, क्योंकि मारा हुआ है बंदे को, उससे बड़ा क्या सीक्रेट हो. सीक्रेट्स नहीं है, बट आई लाइक द रिलेशनशिप जो भी है. आम हालात में आप सोचते हैं ना कि यू आर हाफ एक्सपेक्टिंग कि अब वो झूठ बोल के बोलेगी कि छुपाएगी कि मैं, बट शी सेज इट. और फिर जब हिकमत आता है और वो ऊपर से बात करती है, वो फ्रेम बड़ा खूबसूरत था. दैट फ्रेम वाज ब्यूटीफुल. तो जितनी चीजें लस्पीरा में हुई ना वो बहुत अच्छी थी. दे मेड सेंस, दे वर वेरी वैलिड, द परफॉर्मेंसेस वर सुपर्ब. एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि व्हाई हिकमत इज नॉट बीइंग मोर एडमेंट और फोर्सफुल. खुदा की कसम तो खा ली उसने. नहीं, बड़ी फीके दिल से खाई है, बहुत फीके दिल से खाई है. उसने कहा खुदा की कसम. नहीं, बहुत फीके दिल से खाई है. उसने कोई जज्बात नहीं लगाए उसमें, बहुत ही हाफ हार्टेडली. बट यू नो, other than that I felt that the hospital scenes were very weak. मतलब एक आप सोचें, अब सब जली पहुंच गया कराची नहीं, पेशावर, इस्लामाबाद जहाँ भी पहुंचा, इस्लामाबाद शहर पहुंच गया. फैजाबाद लिखा हुआ था, फैजाबाद पहुंच गया. वहां पे उसको 2 पुलिस वाले नजर आ गए. वो उसको ले गए, उन्होंने उस पर रेड कर दिया हॉस्पिटल पे. इस्लामाबाद पुलिस पहुंच गई है अस्पताल. वो डॉक्टर के कहता है कि ये तो ऐसे काम तो ये बहुत करता है. और वो घबरा गए एकदम पुलिस साहब जब उन्होंने देखा कि पुलिस साहब जहाँ पे वो नहीं है पेशेंट वहाँ पे. आपके लिए में बहुत सवाल है. हिलमन जो है वो 6 फुट का होगा यार. 6 फुट देते नहीं है. 5, 11, 10 5-10 का 10 तक चलो. 170-80 तक ते वजन ना दे होएगा. पाउंड किलो कितने हो गए? किलो हो गए कोई 90 के किलो, 80 किलो, 70-80 किलो होएगा ना. 80 किलो होएगा. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੈ ਭੈਣ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਗਈ. ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੋ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜੇ. ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ. ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਸਨ, ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਸਨ. नहीं, होश 'ਚ आ गया सी ना. बातें वो कर तो रहा था काफी टाइम. he used to go back, slip back into subconsciousness. नहीं, वो सोया हुआ था मेरे ख्याल में, तो उसको उठा के वो ले गई होंगी चला के. आपका ख्याल है? और चला के अस्पताल से जाना. अब ये बात है कि क्योंकि ड्रामा पुराने जमाने में तो सीसीटीवी नहीं था वहां पे, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं पकड़ाई दी. ठीक है. हाँ, लेकिन ये सवाल है. अच्छा, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया. आई होप कि इसकी एक्सप्लेनेशन मिले, क्योंकि चर्च पहुंच के भी वो लेटा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो बैठा है और वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है हम आ गए, मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, मुझे वो जाके वो लेट गए. तो लेटते लेटते वो चर्च कैसे पहुंच गए? बहुत ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी ले लिया आप लोगों ने. जी. मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा संगे माँ की. मैं जावियार से मिला, मैं हानिया से मिला, दोनों से मिला. मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों से मिलके, इसलिए भी कि एक जो हमारे यंग स्टार्स हैं वो अपने काम को, मुझे उनसे मुलाकात करके ऐसा महसूस हुआ कि काम को बड़ा सीरियसली लेते हैं. स्पेशली हानिया से जब मैं मिला तो वो, हम हालांकि उनकी ज़्यादातर तो तारीफ ही हमने की है, बट जब कभी हमने उनकी कोई अगर काम के ऊपर तनकीद भी की हो तो उन्होंने उसको बड़े कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिवली लिया. और ना सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर मेरी उनसे बात हुई, मेरी जनरली भी उनसे बात हुई कि जो कंटेंट बन रहा है वो किस तरफ जा रहा है, क्या किस तरह से इंडस्ट्री में बेहतरी आ सकती है, किस तरह से हम सब मिल के प्रोग्रेसिवली काम कर सकते हैं और एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं. तो मुझे ये बात बड़ी खुशाइंद लगी और हमेशा बहुत अच्छा लगता है उन आर्टिस्ट से मिलके जो कि हमारे ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं और उसको अपने पास लेके बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश. एंड शी इज एन एब्सोल्यूट स्वीट हार्ट. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई मेट हानिया. मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर. तो आई थॉट इट्स इम्पोर्टेंट टू टेल पीपल कि वो ऑब्वियसली जिन स्टार्स को ऑन स्क्रीन देखते हैं, तो अगर आपकी बाय चांस ऑफ स्क्रीन से मुलाकात हो जाए तो उनका पर्सोना शेयर करना चाहिए. सेम विद जावियार. ही इज लाइक मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलता, इंटरेक्ट नहीं करता, तो मुझे पता नहीं है कि पब्लिक ओपिनियन एज सच, आई एम नॉट एज फेमिलियर विद इट कि लोगों को मेरी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है. तो मैंने उनको कहा यार आपने बड़ा अच्छा काम किया. और हमने पिछले एपिसोड में बात करते थे, यू जस्ट सिटिंग एंड यू नो प्लेइंग विद योर मुस्टैच एंड we said you've got incredible screen presence. He's also very excited and thankful and also very humble at the same time.
But then again, he's talking to him also, I realized that he's got bigger things on his mind. You know, I respect the fact that he says कि मैं अभी कोई interviews नहीं करना चाहता because I've not earned the right to give an interview. मैं क्या बोलूँ, मैंने कुछ achieve नहीं किया. ये खुशी की बात है कि जो हमारे young stars हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं काम करे कि ओ बस काम करना है and we have to get over with it. मगर interview दे देना चाहिए क्योंकि people want to know who he is today. Also, people don't know. ठीक है, but if someone रणबीर कपूर नहीं देता इंटरव्यू, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, किसी की अगर वो है तो मैं आई रिस्पेक्ट दैट चॉइस. बट खुशी की बात ये है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो एक विद अ थिंकिंग माइंड वो काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स टेक ऑन कर रहे हैं. तो ये आगे चल के होपफुली इंशाल्लाह विल ट्रांसलेट इनटू बेटर थिंग्स फॉर द इंडस्ट्री. और कुछ आप संगे माँ के बारे में ऐड करना चाहेंगी? और क्या हुआ? ये अच्छा पॉइंट है आपका कि वो पहुंचा कैसे शहजाद को हिलमत खान. एक कॉन्वर्सेशन हमने सुनी बॉस की और बॉस के बॉस की कि यार कि हम इस फड्डे में क्यों पड़े, ये उनका फड्डा है. डॉक्टर बॉस के बॉस नहीं, बॉस के मियां की मेरे ख्याल है. बॉस के मियां थे, मुझे लगा घर में तो मियां ही होगा ना, बॉस तो नहीं होगा. ठीक है, मियां थे शायद. इफ्तिखार वो कह रही थी ना, इफ्तिखार ने करा के दिया. तो क्या कहती है? और मुझे लगा शायद एनीवे ठीक है. तो मियां को वो कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं इसमें पढ़ने की, गेट आउट ऑफ इट. नेचुरल जैसे होता है. एब्सोल्युटली. सब्ज अली का नहीं समझ आई मुझे, कैसे पुलिस चलेगी, क्या हुआ? एग्जैक्टली. ऑब्वियसली ही इज अ मिसचिफ मेकर, मगर क्या हो रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड. व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द हरासर? इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? वैसे ही डॉक्टर हैदर ठीक थे मतलब. हाँ पता नहीं, मुझे लगता है ये पार्ट खोलने की जरूरत थी कि नहीं, आई डोंट नो. देयर इज ऑलरेडी सो मच हैपनिंग इन लस्पीरा कि डिड वी नीड टू गेट इनटू Shahzad's career dynamic and her backstory to this extent. थोड़ी बहुत तो ठीक थी to understand कि वो इतना प्यार कैसे कर रही है और why she loves Hilman so, but to this extent maybe it's going to prove to be a catalyst for some, I don't know. उसको अस्पताल से अब लेके गई है, चर्च गए हैं, तो अगर तो उनकी कोई रनवे काइंड ऑफ स्टोरी अब शुरू हो जाएगी आगे से, तो फिर तो चलो समझ में आता है. हाँ जी, कि वो वही डॉक्टर था जो उसका हरासर था. बट अगर इसके बाद अगर वो लस्पीना ही जाना उन्होंने वापस, तो फिर ऑब्वियसली कुछ तो नहीं. अगर ये हैमलेट पे फैशन, अगर क्या हैमलेट पे फैशन हुआ है पूरा ड्रामा, तो हैमलेट हैड अ डीप डिस्ट्रस्ट फॉर वुमेन एज अ कैरेक्टर बिकॉज ऑफ हिज मदर, एंड ही डिड नॉट ट्रस्ट हिज मदर, एंड ही हैड अ लव हेट रिलेशनशिप विद हर, एंड ही डिड नॉट ट्रस्ट एनी अदर पर्सन, एनी अदर वुमन. तो यही चीज़ें हम हिलमन में भी देख रहे हैं. और मेरी आतिफ से गपशप लगी थी, तो उन्होंने कहा कि हिलमन भी ऐसा ही है, that he is actually not that interested, so he is not that into you. वाला सीन है जी. oh interesting. तो देखते हैं आगे क्या होता है. बट थोड़ा सा संगे माँ में ना, अब ये जो पहले हम जैसे बात कर रहे थे बड़ा स्मूथली जा रहा था, अब थोड़े से फ्लॉज और ये चीजें नजर आना शुरू हो रही हैं. तो जो कि अच्छी इंडिकेशन नहीं है. आई होप कि ये आगे चल के ये ज्यादा मैग्नीफाई या एम्पलीफाई ना हो जाए. इंडीड. मूविंग ऑन टू द रमजान ड्रामा. हाँ जी आमना, मूविंग टुवर्ड्स द रमजान ड्रामा. मैं इससे पहले कि हम रिव्यू शुरू करें, मैं कुछ फीडबैक देख रहा था हमारे व्यूअर्स का. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा व्यूज तो हम तुम के आ रहे हैं, तो आपने ये क्यों कहा कि चौधरी एंड सन्स ऑन टॉप और परिस्तान के व्यूज ज्यादा आ रहे हैं? भाई मैंने उस वक्त भी आपको कहा था ये हमारा ओपिनियन है. हमारे ओपिनियन में चौधरी एंड सन्स ऊपर है और हमारे ओपिनियन में हम तुम इधर है, और हमारे व्यूज की तो हमने बात ही नहीं की. हमने कब कहा कि व्यूज किसके ज्यादा? व्यूज तो हमें पता है इस वक्त एट दिस मोमेंट हम तुम के सबसे ज्यादा व्यूज हैं. ओके. उसके बाद परिस्तान के व्यूज हैं. ओके. और उसके बाद चौधरी एंड सन्स के. ठीक है. एज फार एज यूट्यूब व्यूज है. ठीक है. एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेंडिंग, हम तुम की कल रात को मैं देख रहा था, पिछली तीनों किस्तें यूट्यूब पे ट्रेंड कर रही. ठीक है. अब आप बताएं आप किस ड्रामे से शुरुआत करना चाहेंगे? परिस्तान से शुरू करते हैं जी. आजा रे आ भी जा. परिस्तान की आपने ये जो 4 गुज़िश्ता किस्तें थी देखी? नहीं. चारों नहीं देखी? चारों नहीं देखी? नहीं, कोई एक अदद देखी थी. कौन सी वाली देखी आपने? जिसमें वो उनको अपने साथ स्कूल लेके जाता है. अच्छा, पिछली अभी पदी को लास्ट थी ये, लास्ट एपिसोड. सो वो मैंने देखी. वो स्कूल लेके जाता है, मुझे समझ नहीं आई कि हाउ कैन समबडी जस्ट टेक समबडी टू मीट देयर स्कूल चाइल्ड्स प्रिंसिपल. बिकॉज उन्होंने पहले इंसिस्ट किया ना, उन्होंने कहा जी कि मैंने जाना है बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों को तो मैं पढ़ा रही हूँ घर पे. और एक पॉइंट पे एक बच्चे ने शिकायत भी की अपनी टीचर के बारे में
कि मेरी जो टीचर हैं वो कहती हैं कि अगर मैं कोई सवाल पूछूं कुछ दूसरे का देख के कर लो. But she's a ridiculous person. I mean, why would you expose her to your school principal? He's apparently falling in love with her. Yeah, apparently, yeah, he has. वो बाद में कहता है आप क्या पियेंगी, चाय, कॉफी, आइसक्रीम में आपको खिला दूं. जी. फिर वो बच्चे बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं हाँ है तो बड़ी प्यारी तुम्हारी परी आंटी. मगर मुझे वो जो रीजन ऑफ फॉलिंग इन लव है ना वो समझ नहीं आ रहा. टिच नहीं हो रही, बोगियां नहीं लग रही आके. 4 किस्तें ना देखने के बावजूद आमना जी ने मसले, यही बात है ना, बोगियां नहीं लग रही आके आपस में बात करके. बात ये है कि आपने जिस तरह से अरसम को दिखाया गया है, एक तो मुझे अरसम का उसके भतीजों के साथ एटीट्यूड समझ नहीं आता. भतीजों के साथ ये वही है जो कुतुबुद्दीन साहब का अपनी बेटियों के साथ है, समझ नहीं आता. उनका तो फिर भी बहुत बेहतर है. उनका तो फिर भी समझ आता है. इसके मुकाबले में उनका बहुत बेहतर है. छोटे मासूम बच्चे हैं यार. अच्छा, अब अरसम की वजह से उनके वालिदैन की अगर डेथ हो गई है तो टेक्निकली तो असम को और ज्यादा अपोलोजेटिक प्यार और कंसर्न और वो शो करना चाहिए. तो वो आकड़ में किस फिर रहा है, ये बात मुझे नहीं समझ में. बिल्कुल. दूसरा, इन बच्चों को कोई भी नहीं ख्याल करता. एक सीन आपने देखा होगा कि दादी वो अमानुल्लाह के साथ चली गई हैं उसको मिलने, असद के किरदार को, असद सिद्दीकी के कैरेक्टर को. और ये दोनों बच्चे घर पे अकेले बैठे, कहते दादी भी नहीं है, वो चाचू भी नहीं है, तो हम क्या करें. यानी कि एक मुलाजिम अमानुल्लाह वो भी चला गया, दादी भी चली गई, और सम गया हुआ ऑफिस. 2 छोटे छोटे बच्चे बेचारे 6-6, 7-7 साल के, उनको घर पे अकेला छोड़ के, वो भी नए घर में, वो भी नए घर में. यार doesn't add up. I mean, ठीक है, we talk about comedy of the absurd. This is not absurd. This just doesn't add up. This is just stupid. yeah. मतलब, और आप नोटिस करें कि 4 किस्तों में भी ये बात इतनी ग्लेरिंग थी कि ये मेरे रिटेन करके मैंने कहा यार ये दादी चली गई हैं उससे मिलने, वो अपने वो है, और ये बच्चे बैठे हुए घर पे, और मुलाजिम भी नहीं छोड़ के कोई. एक उन्होंने वो बावर्ची सा दिखाया जो आया है कुक. अगर कुक था भी, एक नए मुलाजिम के साथ आप 2 बच्चों को के साथ आप बच्चों को छोड़ के चले गए. वाह जी वाह, वाह जी वाह. उसको ले जाते हैं अमानुल्लाह को छोड़. एनीवे, या सो यू सी, दीज आर थिंग्स दैट मेक मी वंडर कि यार कि आपने अगर इतना रश्ड करना ही था ड्रामा, ना किया करें, फिर आप थोड़ा टाइम लेके किया करें. exactly. ऐसे मत किया करें. जो एसेंशियल बात है पाकिस्तान को लेके, जो छोटे छोटे अब आपको बिट्स में नजर आना शुरू हुई है, वो है एमन और अरसलान की केमिस्ट्री और उनका ऑन स्क्रीन रिलेशनशिप. मुझे ये लगता है कि जब वो उनका थोड़ा सा इजहार प्यार हो जाएगा और ये सारी जो अब्सर्डिटीज हैं इससे हम हट जाएंगे, तो फिर ये शायद ड्रामा पिक कर जाए. बट विल इट बी टू लेट बाय देन? नो, बट फिर व्हाट्स लेफ्ट इन द स्टोरी? नहीं, एक होगा ना उनका कि अब इनका होना, क्योंकि देखें उन्होंने प्रेमिस ये सेट की हुई है कि चाची जो है वो चाची है, ये मामी जो है वो उजाला का रिश्ता कराना चाहती है जी. मुमानी जो है वो उजाला के लिए देख रही है. दादी का इंटरेस्ट भी उजाला में. तो अब वो उजाला की जगह परी कैसे आएगी, उसको शायद थोड़ा सा आगे चल के वो कॉमिकल हो या मजे का हो या इंजॉयबल हो, मे बी. और अरसलान और जो एमन की केमिस्ट्री जिसका उनके फैंस भी इंतजार करें, हम भी इंतजार करें, वो शायद जब ज्यादा देखने को मिले तो शायद ये परेशान थोड़ा वापस. लेकिन अभी तो नहीं यार. मैं अली सफीना का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, उनकी कॉमेडी मुझे अच्छी लगती है. कल मैं एक पॉइंट पे हंसा भी हूँ किसी बात पे. So that's there. But on the whole अगर आप देखें तो जो हम पिछली बार बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो कहानी है वो क्लिक ही नहीं कर रहा. कहानी बहुत वीक है, प्रेमिस बहुत वीक है. मूविंग ऑन. बस इतनी सी बात. ठीक है, मूविंग ऑन टू चौधरी एंड सन्स. मैं तो गया. चौधरी एंड सन्स हैज अ सॉलिड स्टोरी, मगर वही बात है कि अगर आप नेगेटिव से शुरू करें तो परी का अपने आप को कॉन्स्टेंटली रेफर करना इन थर्ड पर्सन इज लाइक द PMA हेलो इफेक्ट. इट्स जस्ट टू मच. इट इज टू मच. बार बार परी यूं करेगी, परी यूं करेगी, परी यूं करेगी, परी यूं करेगी. नहीं, वो बहुत अनोइंग हो जाता है. उसके अलावा आई फील इट्स रियली एंजॉयबल. चौधरी एंड सन्स कल जब मैं देख रहा था, मैंने 2 किस्तें कल बैक टू बैक देखी, तो मेरा एक गिला ये था कि मुझे इतना मजा आ रहा था, मैं इतना हंस रहा था कि मुझे ये लगा कि अब मैं जब 4 किस्तों को रिव्यू करूंगा ना तो अनफेयर हो जाएगा, मुझे वो मोमेंट्स याद नहीं रहेंगे. हाँ, मेरे साथ भी हुआ कि मैं किस किस पे हंसा हूँ. हाँ. और मैं एक्चुअली उन मोमेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ. हाँ, यादें हैं फिर आपको आ रहे हैं. एक मुझे अभी एक द टॉप ऑफ माय हेड याद आया, नूर भाई ने जब वो जग उठाया तो ये जग का बच्चा जो है, जग का बेटा. और एक जो सबसे फनी चीज है
सोहेल अहमद साहब जब नानी जब भी इंग्लिश में बात करती है तो वो आगे से कहते हैं प्लेजर प्लेजर प्लेजर, वो आगे कहते हैं गुड मॉर्निंग, कहते हैं प्लेजर प्लेजर। एक बार वो कोई डांट रही होती है किसी बात पे, जब वो तोते घूम जाते हैं तब भी वो आगे से कह के जा रहे होते हैं प्लेजर प्लेजर। वो बड़ा इंजॉयबल है। फिर वो जो बालों का एक उन्होंने कहा, उसने कहा परी ने कि पोनी वाले अंकल, तो कहते हैं नागन जुल्फों वाली बच्ची। आगे से सोहेल साहब का किरदार कहता है बेटा बालों में नहीं जा, ये मैच तूने हार जाना है। So that was really funny and enjoyable. So the thing is कि चौधरी एंड सन्स में एंटरटेनिंग मोमेंट्स इतने हैं कि अगर कहानी ना होती, और बैक स्टोरी है, अगर ना होती जो कि है, अगर ना होती तो फिर भी it would have sailed through. But इसमें एक बड़ी सॉलिड कहानी भी है, सॉलिड कहानी है, एब्सोल्युटली। अब पता चल गया उसको। मैं इम्प्रेस हुआ कि यार कि एक तो परी को भी पता लग गया, दूसरा पोनी वाले अंकल को भी पता लग गया। जी। तो ये अच्छी बात है, वरना हमारे ड्रामों में तो एंड तक घसीट के रखते हैं कि किसी को नहीं पता चलता। बिल्कुल। तो मजे का है। ऐसा लग रहा है कि अब अगले 2-3 दिन में प्यार भी हो जाएगा बिल्लू चौधरी को परी से। बिल्लू चौधरी को मुझे लग रहा है कि प्यार हो जाएगा। बिल्लू चौधरी अगेन एंजॉयबल कैरेक्टर। और जो नया कैरेक्टर आया है जो दादा जान का दोस्त है, अशरफ खान साहब जी, तो बड़े वेटरन एक्टर हैं, हमारे बड़े पुराने एक्टर हैं। Who's got a crush on दादी? खड़े हो गए। एक और बड़ा मजे का था, वो कहता तू बैठ जा, तू क्रोसन उठाया ना तो आगे से वो कहते हैं परांठा खाए कि पता नहीं क्या खा रहे हैं। नहीं केचुआ ने शायद परांठा खा। उसमें अस्मा बादशाह की मेरे ख्याल में जेन्युइन हंसी कैप्चर हुई है। और पीछे वो जो मदिया रिजवी का हंस रहा ना, वो पहले अनोइंग लगता था, मुझे फनी लगता है। कम हो गया ना क्योंकि दुपट्टा रख के फनी। It's funny. So it's funny. It's fun. It's fun and it's funny. It's fun to watch. It's enjoyable. There's a good story that's there. Believable to the extent, also to an extent. इतनी तो आप दे ही देते हैं। But ये जो परी छोड़ के जा रही थी, that was unbelievable। कि कहाँ जाती है इतनी जो परी annoying है। परी के अपने आप को थर्ड पर्सन में कांस्टेंट रेफर करना अनोइंग। अच्छा, aside from her referring herself in the third person, मुझे अनोइंग नहीं लगती। मुझे मीनू जब आयजा ने परफॉर्म किया था वो थोड़ा सा मुझे अनोइंग लगता था, परी मुझे क्यूट लगती है। आयजा को चाहिए कसम खा ले अब दोबारा किरदार ऐसा ना करे जो अपने आप को थर्ड पर्सन ना होता तो बेहतर होता। बट मुझे अगर आप बोले ना कि बिटवीन आयजाज मीनू एंड आयजाज परी, आई एम एंजॉयिंग आयजाज परी मोर। Really? I find it cuter than Meenu. Okay. मीनू थोड़ी हो जाती थी annoying। इसमें इसकी बैक स्टोरी ना तो आपको थोड़ा सा प्यार आता है इस परी के ऊपर, बेचारी जिस तरह से गुजरी है। तो आप उससे करते हैं, एम्पैथाइज करते हैं। तस्वीर जो दिखाते हैं सबात की, सिंपैथाइज। हाँ सिंपल। आप सबात की तस्वीर पहले जो ताशी के रूम में दिखाते हैं, फिर वो परी वो अलग है ऑब्वियसली, वो ऊपर नीचे, बट ठीक है। Creative liberty that they've taken. Yeah. But no, it's fun altogether. Yeah. जी। अब आते हैं हम तुम की तरफ। बस। हाँ। कोई और बात नहीं करनी। उस्मान पीरज़ादा का किरदार भी मजे का है। एक इंटरेक्शन जो सोहेल अहमद साहब की उस्मान पीरज़ादा की हमने देखी, हाँ, वो भी इंजॉयबल है। जी। So overall, yeah, there's a lot of funny moments. Absolutely. हाँ, पिछली बार कुछ लोगों ने कहा कि वो खुदा और मोहब्बत का साउंड ट्रैक चला गाड़ी में, वो हमने मिस कर दिया। दैट वाज आल्सो रियली फनी। और भी उनका साउंड हमने कहा है कि उनके जो कांस्टेंट रेफरेंस है कि तुम्हें चुन्नी आंखों वाला हीरो पसंद है, रेफरेंस टू फिरोज का 2 बार नाम भी आया, 3 बार अपने ड्रामों का, खुदा और मोहब्बत का। एक इमरान अशरफ का आया कि अड्डा तू इमरान अशरफ, तो इमरान अशरफ वो कौन है? That's funny. So these references again, अच्छा enjoyable मजे का। Moving on to हम तुम। जी। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला। क्या देखी आपने हम? हाँ, मैंने सारी देखी हैं। क्या कहना चाहिए आप हम? मैं enjoy कर रही हूँ हम तुमको। I think that the characters are growing on me and शुरू से मेरा ये तो definite था कि सरमद और जो महा हैं, they are very cute। सरमद और महा सही बोला मैंने? जी, आपने बिल्कुल सही बोला। जी, सरमद और महा बहुत क्यूट हैं और वो दे कंटिन्यू टू बी रियली क्यूट एंड लाइकेबल। द लिटिल सिस्टर्स आर आल्सो वेरी क्यूट एंड लाइकेबल। जो बीच में हमारा कपल था इसका अपना नेहा एंड आदम नेहा एंड एडम जो हैं वो था कि लगता था कभी कभी बहुत हाई पिच पे नेहा बात कर रही है और एडम थोड़े ओवर एक्टिंग कर रहा है, बट यू काइंड ऑफ गेटिंग यूज्ड टू देम नाउ। आई एम लाइकिंग देम टुगेदर। कुछ लोगों ने ये कहा जी कि इनकी केमिस्ट्री इसलिए नहीं क्योंकि ये लड़ रहे हैं तो केमिस्ट्री कैसे होगी? लड़ने से तो
राज और सिमरन जी, दिल फिल्म में आमिर खान और माधुरी दीक्षित, इश्क फिल्म में पूरी मतलब आई थिंक 75% और अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं आमिर खान एंड जूही चावला, तो जिंदगी गुलजार है में सनम सईद और फवाद खान आमिर खान और जूही चावला इश्क में, सलमान खान और ऐश्वर्या राय हम दिल दे चुके सनम। अरे तो ऐसे ना करें कि केमिस्ट्री तो होती तब है कि जब आप में लड़ाई हो रही हो, जब मोहब्बत हो रही हो तो तब। अब इश्क में जब आमिर खान और जूही चावला का एंड में दोनों का प्यार हो जाए तो वो वाले सीन्स याद ही नहीं है किसी को। कहाँ याद है आपको? या दिल में माधुरी और आमिर खान के जब रोमांस पनपने लगता है तब आप कहते हैं कि मजा खत्म हो गया है। खंबे जैसी खड़ी है, बिजली है या खुलझड़ी है, फुलझड़ी है, बिजली है या छड़ी है, बिजली है छड़ी है, आंखों में गुस्सा है, लबों में गाली। भाई केमिस्ट्री तो यहाँ होती है। बट मैं ये आउटराइटली इस बात को नहीं मैं निगेट कर रहा कि आहद और रमशा में अगर अब केमिस्ट्री नहीं है तो बनेगी भी नहीं। मुझे लगता है बननी शुरू हो गई मुझे लगता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ड्रामा, बाय द एंड ऑफ द ड्रामा वो बन जाएगी, बन रही है। और ऐसा भी होता है अक्सर औकात कि दो एक्टर्स को जब आप पहली बार देखते हैं तो एज अ व्यूअर आपको उनको एज अ रोमांटिक कपल परसीव करने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इट्स ओके। बट मुझे ऐसा लगता है कि जा सही डायरेक्शन में रहा है। अगेन उसकी जो कॉमेडी है वो मजे की है, इंजॉयबल है, उसके जो मोमेंट्स हैं दे फील नेचुरल, दे डू नॉट अपीयर टू बी इम्पोज्ड और फोर्स्ड। they're fun, the whole dynamic is fun, the whole gender stereotyping को जो किया हुआ है खत्म, that's fun। अचार गोश्त बनाया वो मजे का था, वाइवा वाली एपिसोड वो भी मजे की थी, तो हर एपिसोड में कराओ वाइवा वो भी अच्छा था। कमिंग टू आहद एज इन कॉमेडी, मुझे लगता है कि आहद it feels that at some times he's trying too hard. There's like too much expression, there's too much happening on his face which needn't happen. थोड़ा सा अगर वो अपने पेयर डाउन करते ना तो मुझे लगता है कि it would have been a more palatable character. It's a bit overcooked. I agree with you. It's a bit overcooked. I agree with you, but इसका एक इफेक्ट ये भी हो सकता था कि वो किरदार annoying हो जाता। Annoying नहीं हुआ, नहीं तो इतना आहद को क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने हुआ। I think that's the actor, not the character. अगर एक्टर कोई और होता तो शायद ये अनोइंग हो जाता, बट क्योंकि आहद ने हिस्टोरिकली बहुत सेडेट किस्म के रोल्स किए हैं और बहुत सब अच्छे रोल्स और बहुत मतलब पॉपुलर ड्रामास किए हैं, दैट इज कैरिंग हिम थ्रू दिस। इसकी एक वजह आमना फिर ये भी तो हो सकती है ना, बिकॉज आमना ने इस तरह के रोल्स की आखिरी ये दिल मेरा हमने देखा था, बड़ा इंटेंस एक किरदार था, बॉर्डरलाइन यू नो साइकोपैथिक एक टेंडेंसीज थी अमानुल्लाह में, तो उस किरदार से निकलने के लिए शायद आहद को लगा हो कि मुझे थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा जान मारनी है। देखिए ना, यकीन का सफर भी एक सोबर कैरेक्टर था, तो वो बात है, आंगन भी एक सोबर कैरेक्टर था, सम्मी में भी उनका किरदार जो था वो भी ऐसे ही था, तो उन्होंने सारे वो किए हैं, which is why we are a little more forgiving for him going over the top, but I think that he could have pared it down. But देखें इसकी आप एक जो कि to Ahad's credit, आपको ये लगता है कि आहद ने मेहनत ज्यादा किया, नॉट दैट कि आहद का किरदार अनोइंग हो गया। नहीं। अब जैसे जवेरिया साउद साहबा के किरदार में आपको ये नहीं लगता कि उन्होंने मेहनत ज्यादा की, आपको लगता है यार ये किरदार अनोइंग प्ले किया उन्होंने। सो एक होता है कि यार के एक एक्टर टू मच एफर्ट डाला, शायद उतनी डालने की जरूरत नहीं थी, उसको थोड़ा टोन डाउन किया जा सकता है, और एक होता है यार कि अनोइंग कर दिया। सो टू आहद्स क्रेडिट, ही इज नॉट मेड इट अनोइंग, और हाँ वो एफर्ट डाली है उनकी, ठीक है, इट्स ओके। बट आई लाइक दैट कपल एंड आई फील दैट केमिस्ट्री भी उनकी बन रही है, ठीक है। होपफुली मुझे इंडिकेशन आ रही है कि शायद टुवर्ड्स द एंड वाइवा जो दोबारा उनका हुआ है उसमें मुझे लगी उनकी केमिस्ट्री बन रही थी। जी, वो भंगड़ा कर रहा होता है, वो ऊपर से वीडियो बना रही होती है, वो भी क्यूट था। सो इट्स एंजॉयबल। एक एपिसोड में दादा जो है वो अपने आप को नाना रेफर कर गए। अच्छा, हाँ, तो मुझे अजीब सी लगी वो बात है, जब आपने 4 एपिसोड इकट्ठी रिव्यू करनी हो तो आपको कुछ छोटी मिस हो जाती हैं। वो था वो पूरा रात वो कमरे में रही है और ये 2 बहनें इतनी सुगड़ थी, ये बैठी थी सोफे पे, अच्छी बहनें हैं, अच्छी बहनें हैं। एक तरफ सिबलिंग राइवलरी नहीं बताई, हमारे होते तो भाई तो दरवाजे तोड़ देते ऐसे तो नहीं होता कि। और फिर अगले दूसरा ये मुझे ये बात नहीं रियलाइज होती कि इनका क्या टाइम जोन है। कि सुबह 7 बजे वो रनिंग करने जॉगिंग करने गया है नानी के साथ, दादी के नानी भी गया है, फिर उसके बाद वो घर आके इकट्ठे भी हो गए हैं, सुबह चाय भी 7 बजे इन्होंने वाइवा करा लिए, सुबह 7 बजे पड़ोसियों के घर में आके। और उसके बाद वो दूसरी हमने देखी मिली जो थी, वो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रही थी, तो स्कूल तो 8 बजे लगता है, तो फजर पे शुरू हो गए होंगे ना फिर। तो ये फजर के टाइम से शुरू हुए हैं, इनकी क्या आपस की रूटीन है घर के, तो इस पे नहीं करे। एक जगह देखा मैंने उन्होंने घड़ी को ब्लर आउट भी किया हुआ है। जी हाँ,
टाइमिंग जरा आउट है। हाँ। और एक दफा 8 भी बजे हुए थे हेडी पे। हाँ, इसमें 8 बजे हुए थे। तो वो सुबह 5 बजे से शुरू हुए हैं, फजर पे शुरू हुए होंगे, तहज्जुद पे या फजर पे। और दूसरा, इन पड़ोसियों की कोई बाउंड्रीज नहीं आपस में कि सुबह सुबह मतलब 7 बजे वो पहुंच गए। और टिप टॉप हालतों में सारे। ये अच्छी बात है इनकी, सारे टिप टॉप हालतों में, सो के भी उठे हैं, दैट्स हाउ दे वोक अप, सो दैट्स, बट ये अपनी जगह फन, ये फन है। ये और ये क्रिएटिव लिबर्टीज हमारे लेते रहते हैं ड्रामे। बट अगर बात की जाए एंटरटेनिंग होने की, तो हम तुम इज एंटरटेनिंग। कहानी भी ऑब्वियसली विजिबली नजर आ रही है, कैरेक्टर्स की एग्जीक्यूशन है वो सही हुई है, आर्क भी है सारे किरदारों का। जुनैद और सारा के सीन्स बड़े मजे के हैं। एक सीन में वो कहता भी है कि मुझे सुल्तान, मेरा नाम सुल्तान वो है, सरमद सुल्तान है। हाँ। मैं क्या खूसट लाण दी कमीज, पूरा सलमत सुल्तान खूसट हो जाता नाल। हाँ। तो कहती है अच्छा इसका मतलब मैं आपको भाई ना कहूँ। हाँ। तो कहता है हाँ, तो दैट्स क्यूट। बहरहाल वो फिर फोन पे उसको फिर भी भाई कह रही होती है, बट ये मजे मजे नहीं आती, वो बाज नहीं आती। तो मजे मजे के मोमेंट्स है, अच्छा है, तो इट्स गोइंग वेल। दानिश नवाज को मैं शाउट आउट देना चाहूंगा। हमने उनका देखा, एक तरफ हम देखे ना दोबारा सीरियस ड्रामा उन्होंने डायरेक्ट किया, और मेरे दोबारा से इख्तलाफात अपनी जगह, बट ये क्रेडिट की बात है कि एक तरफ वो दोबारा जैसा सीरियस ड्रामा वो कर रहे हैं। कश्फ उन्होंने किया, खास किया उससे पहले, और फिर चुपके चुपके कर रहे हैं, अब हम तुम कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टर की जो मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है दानिश नवाज, वो नजर आ रहा है, तो दैट्स वेरी इनकरेजिंग और बड़ा अप्रिशिएट करने वाली बात है। अब आपसे सवाल मेरा ये एक है जी, चौधरी एंड सन्स और हम तुम, which one would you? For me it's Chaudhary and Sons. Why? Give reasons. I wouldn't want to give up Hum Tum either. I feel the story is stronger. I feel that Chaudhary and Sons की जो storyline है ना, and the whole thing of caste system and Dada की backstory, and there's a love in the Dada's life. I feel that the story is more engaging and it makes more, it's deeper. ठीक है जी। मैं भी चौधरी एंड सन्स को, वो बाय द वे हमने जब पूछा तो बड़े लोगों ने फीडबैक हमें दिया, और उन्होंने बताया कि नॉन पंजाबी होने के बावजूद वो बहुत एंजॉय। देखिए लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि इश्क जलेबी वाज व्यूअरशिप के लिहाज से ऑन द बॉटम, but it was really good and people realized that it was really good. Similarly, I feel that Chaudhary and Sons की बहुत it's a high value drama. It's a high जी। तो जहाँ पर चौधरी एंड सन्स के YouTube के ऊपर व्यूज शायद क्या डेफिनेटली हम तुम और परेशान से कम है, मैं और आमना चौधरी एंड सन्स को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और आमना की तरह मेरे लिए भी चौधरी एंड सन्स इज स्टिल ऑन द टॉप। आई एम रियली एंजॉयिंग इट, बट फॉर मी हम तुम इज क्विकली कैचिंग अप जी, बिल्कुल कैचिंग ऑन। सो अगले हफ्ते शायद हमारे रिव्यू में बेहतर अंदाजा हो कि दोनों में से कौन सा ड्रामा हमें ज्यादा पसंद आ रहा है। परेशान continues to sort of disappoint, and because I would like to focus on these two dramas a little more and also make notes on points that we want to remember लोगों की परफॉर्मेंस में, या I think I wouldn't be able to watch परेशान। ठीक है, fair enough। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जब तक देख पाऊँ तो मैं परेशान को भी देख लूँ। तो आप लोग अब अपना फीडबैक बताएं, पिछली 4 किस्तों के बाद 8वीं किस्त के एंड तक आपके दिमागों में कोई चेंज आया? आप लोग रमजान ड्रामे देख रहे हैं, नहीं देख रहे, आप लोग वेट कर रहे हैं कि आप ईद के बाद बिंज वॉच करेंगे? अगर देख रहे हैं तो इन तीनों में से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? हम तुम परेशान, चौधरी एंड सन्स में आपको कौन सी कहानी ज्यादा इंटरेस्ट कर रही है, इंट्रीग कर रही है और एंटरटेन कर रही है? मुझे और आमना को अब आप दीजिए इजाजत। शुरू में मैंने आपको कहा था कि आमना जब ट्रैवल कर रही होंगी तो लाइव आप लोगों के साथ रिव्यू में करना चाहूंगा, जिसको हम रिकॉर्ड कर लें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर बताइएगा कि अगर आप उस लाइव का हिस्सा बनना चाहें, और टाइम जोन के हिसाब से बता देंगे कि क्या कन्वीनियंट टाइम होगा आप सब लोगों के लिए। तो कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर भी आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है और मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन की बात है, आमना ने शुरू में कहा, मैं उस बात की तायीद करता हूँ। पॉलिटिक्स इनहेरेंटली इनेटली इज़ डिवाइसिव। जैसे आप कोई क्रिकेट का मैच या स्पोर्ट्स की गेम देख रहे होते हैं, फैंस दोनों तरफ होते हैं, दोनों अपनी टीम के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे होते हैं, दिल से सोच रहे होते हैं, दिल से बात कर रहे होते हैं। सो पॉलिटिक्स के लड़ाई झगड़े में अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब ना करें। पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लोगों की सियासत भी चलती रहेगी, लेकिन आपके जो अपने ताल्लुकात है, अपने रिश्ते हैं, उनको मत ठेस पहुंचाएं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे किसी ने ट्वीट किया कि सिनफ़े खान देखना चाहिए या नहीं देखे। क्यों ना देखें यार, सिनफ़े खान लोगों ने मेहनत की है, इतने लोग उसका हिस्सा बने। मेहनत की नहीं, इन ऑल ऑनेस्टी हसन, मेरे रिव्यू का या पीएमएल का हेलो इफेक्ट का हैज नथिंग पीएमएल का हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स। मैं हर किस में ये कहती हूँ
कि बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। इसमें मुझे लगा जैसे बहुत इट वाज टू मच, इट वाज लाइक डन इन नॉट वन इंस्टेंस, नॉट टू, बट 5 इंस्टेंसेस, सो इट वेंट अ बिट ओवरबोर्ड। बिल्कुल ठीक है, आई होप कि अगले एपिसोड ना हो ऐसी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न, हमारे अपने घरों में, दोस्तों में, हर किसी में, फैमिली मेंबर्स में भी इख्तिलाफ होता है, वो हमारे रिश्तों को नहीं इफेक्ट करना चाहिए। हर एक की पॉलिटिक्स अपनी जगह, पॉलिटिकल ओपिनियन अपनी जगह। तो बस आज का रिक्वेस्ट और मैसेज यही है आपसे कि आप अपने ओपिनियन को वॉइस जरूर करें, दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें और अपने ताल्लुकात खराब मत होने दें। मैं और आमना आपसे मिलेंगे वेडनेसडे को नाउ, नॉट ऑन ट्यूसडे। Oh no, Tuesday को तो हॉट रिव्यू आ रहा है, on Thursday now. जी। Wednesday को we not coming out because आमना फैशन फोर्टनाइटली आपके लिए रिकॉर्ड करनी है बैक टू बैक, तो वो थोड़ी बिजी है। तो हमारी जो हॉट बाइट्स की एपिसोड आएगी वो इंशाल्लाह वेडनेसडे को नहीं, थर्सडे को आएगी, और फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को हम मिलेंगे आपके साथ विद हॉट रिव्यू। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।